कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जहां देश संकट में है, ऑक्सीजन और दवाओं की महामारी है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। रोज़ाना 3500 से 4000 लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। कोरोना के आगे इंसानियत लाचार नज़र आ रही है। बीमारी की दवा ढूंढने से भी नहीं मिल रही है और डॉक्टर जहां कोरोना के शिकार लोगों की जान बचाने में अपनी जानों की आहुति दे रहे हैं, ऐसे कष्ट समय में पतंजलि के मुख्य बाबा रामदेव ने मेडिकल साइंस को स्टूपिड करार दे डाला। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और फेविफ्लू वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। बाबा रामदेव यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एलोपैथी की दवाओं को न केवल नकार दिया, बल्कि कोरोना से लड़ते हुए मौत को गले लगाने वाले डॉक्टरों की मौत पर सवाल उठाकर वैक्सीन को भी शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बाबा रामदेव के इस बयान के वायरल हो जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA उत्तराखंड ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफ़ी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। IMA उत्तराखंड के सचिव डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा कि बाबा रामदेव को एलोपैथी के बारे में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। इसके बावजूद वे एलोपैथी और उससे जुड़े डॉक्टरों के खिलाफ अनर्गढ़ बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे डॉक्टरों का मनोबल गिरा है। बाबा रामदेव हमेशा से बीमारियों और उसके इलाज को लेकर अवैज्ञानिक दावे करते रहे हैं। उधर IMA उत्तराखंड के लीगल नोटिस दिए जाने पर बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया देने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने कानून से पूरी तरह बेखौफ होकर और अपने आप को कानून से ऊपर साबित करते हुए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया, किसी का बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। बाबा रामदेव के भक्त भी अब इस लड़ाई में कूद गए हैं और बाबा रामदेव को 1000 करोड़ की मानहानि का नोटिस देने पर IMA उत्तराखंड को आड़े हाथों लिया है। योग है, आप ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे साधु संत जिन बाबा का आप लोग IMA उत्तराखंड के निदेशक जी बदनाम कर रहे हैं, आप होश में आ जाइए। पूरा हिंदुस्तान बाबा रामदेव के साथ खड़ा है। अगर आपने आपने जो दावा किया है, जो आपने ये कहा है कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, कौन से मान सम्मान की बात कर रहे हैं आप? आपका मान सम्मान है ही क्या? आप लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। आप एक सेकंड में बोल देते हैं सॉरी, और बाबा रामदेव लोगों को जिंदगियां बख्शते हैं। बाबा रामदेव को दिए गए लीगल नोटिस का क्या कोई फर्क पड़ेगा? उनके खिलाफ की जाने वाली शिकायतों पर क्या कोई कार्रवाई होगी? या महामारी अधिनियम के अंतर्गत उन पर आपराधिक FIR दर्ज की जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतनी बात तो साफ है कि बाबा रामदेव के इस बयान से अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से मरने वाले लोगों की आहें और उनके परिजनों की चीख पुकार अब इस बहस के शोर में दब जाएगी। और साथ ही वैक्सीन की कमी से जूझ रहे देश के लोगों के सवाल नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह अनसुने कर दिए जाएंगे। ऐसे में आप बाबा रामदेव को भला कहें या बुरा कहें, लेकिन उनकी छोड़ी बहस में पढ़कर आप और हम असली मुद्दे से भटका दिए गए हैं और यही उनका मकसद था जिसमें वे कामयाब हो गए हैं। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।